वेलकम फ्रेंड्स, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो टाइटल है वो उन व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा रेजोनेट होगा जो व्यूअर्स अपने रिलेशनशिप में लेस कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन में चल रहे हैं अपने पर्सन के साथ, या फिर आप लोगों का कांटेक्ट तो नॉर्मल चल रहा है लेकिन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हमेशा बनी रहती है। तो ये आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी आज के इस वीडियो से, गाइडेंस भी मिलेगी और आपके पर्सन का अगर कोई नेक्स्ट मूव आता है या वो अगला कदम क्या लेते हैं इस रिश्ते के लिए, वो भी सिचुएशन और पॉसिबिलिटीज़ आज के वीडियो में मैं कवर करने की काफ़ी हद तक कोशिश करूँगी। वीडियो टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ही रखना है, बाकी को जाने दें। और पर्सनल पेड कंसल्टेशंस अगर आप मुझसे बुक करवाना चाहते हो तो स्क्रीन पर डिटेल्स दिखाई दे रही हैं, वहाँ जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कि आपके पर्सन की जो ट्रू फीलिंग्स हैं या उनकी किसी भी तरह से उनकी सच्चाई आप तक पहुंचनी चाहिए कि वो दिल से क्या सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में, उनकी हिडन फीलिंग्स, सीक्रेट फीलिंग्स कह लीजिए या उनकी करंट एनर्जी अपडेट कह लीजिए। तो मैंने कार्ड्स को पहले से ही शफल कर लिया है और एक एक करके सिचुएशंस पे आऊँगी, साथ साथ आपको जो भी सिनेरियोस बनेंगे वो भी बताती हूँ। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ पहले ही कार्ड में वो ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन हैं किसी तरह के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में दिखाई देते हैं। माइंड के अंदर तरह तरह के विचार घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद ये भी पॉसिबल है कि आपकी भी सिचुएशन इन्हीं के साथ मिरर कर रही हो। हाल फिलहाल में आप भी काफ़ी इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड और एंशियस हो जाते हो अपने रिश्ते के बारे में सोचकर। और कुछ लोग अपने सोलमेट के साथ हैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में, और बाकियों के लिए ये कनेक्शन मुझे कार्मिक भी दिखाई दे रहा है। और बहुत थोड़े लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं। तो अगले कुछ कार्ड्स आपके पर्सन की जो ट्रू फीलिंग्स हैं, जिनको वो बताते नहीं है लेकिन मन में इनके चलता रहता है, दिल में इनके इमोशंस का जो भंडार है, यानी कि फीलिंग्स तो बहुत सारी हैं और इनको खुद से भी समझ नहीं आ रहा है कि आपके जाने के बाद या आपसे लड़ाई हो जाने के बाद जब भी आर्ग्यूमेंट होता है उसके बाद अचानक आपका पर्सन आपको क्यों मिस करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग जिस पार्टनर से रिलेशन में हो, ये पर्सन आपके लिए बहुत बारी ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में आते जाते रहे हैं, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि आपका पार्टनर फर्स्ट टाइम आपसे टाइम आउट लेकर या वॉक अवे करके गए हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में आपको एंजल्स और स्पिरिट्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, आपको रास्ता भी दिखा रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि उनकी इंट्यूशन उनको किस तरह से आपके लिए गाइड कर रही है। कुछ कार्ड्स में यहाँ पर आपके पार्टनर किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में भी आपके साथ हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आपसे ये उम्र में, एज में कम भी हो सकते हैं, वाइसन वर्सा, या आप उनसे उम्र में छोटे हो सकते हो। बाकियों के लिए ये मुझे सेम एज के या फिर कोई मेजर सिग्निफिकेंट एज डिफरेंस भी बहुत रेयर लोगों के बीच में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मिला जुला अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो बहुत सारे लोगों की लव लाइफ में हाल फिलहाल में रीयूनियन को लेकर उनका पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ये औरत है या मर्द है वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक टैरो नहीं होता। टैरो हमेशा एनर्जीज़ पे काम करता है और जो यूनिवर्स के चैनल्ड गाइडेंस होती है, मैसेजेस होते हैं,
वही आपको वीडियो के माध्यम से सुनने को मिलते हैं। तो ये पर्सन जो है अपनी रातों की नींद भी प्रॉपरली मुझे नहीं लगता ले पाते होंगे, क्योंकि इनका स्ट्रेस का कार्ड यहाँ पर यही इंडिकेट कर रहा है कि आपसे रिलेशनशिप में दूरियों के बाद इस इंसान को आपका जो एहसास है वो कहीं ना कहीं, चाहे मेमोरीज़ के रूप में, चाहे कह लो आपके प्यार में जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, चाहे वो खट्टी मीठी लड़ाइयाँ हैं या बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को आप बहुत ज़्यादा डिग्रेड करते हो, कुछ भी करते हो, यानी कि आपके प्यार में जो भी रिलेशनशिप है, जो भी बॉन्ड है, चाहे वो लड़ाइयों से स्टार्ट होता है या फिर प्यार मोहब्बत की बात से, वो सब कुछ आपके पर्सन को याद आ रहा है राइट नाउ। तो यहाँ पर आप जिनके बारे में भी अभी सोच रहे हो कि मेरा पर्सन तो मुझे खुद से ही छोड़कर गया था या गई थी, ये क्यों मेरे बारे में सोचते होंगे, ये क्यों मुझे याद करते होंगे, या फिर इस इंसान को क्या फ़र्क पड़ेगा अगर ये मुझे कॉल करते हैं या नहीं करते, क्योंकि आप तो आज भी इस पर्सन के इंतज़ार में बहुत सारे टैरो के वीडियोस देखते हो, गाइडेंस को सुनते हो, फॉलो भी करते हो। कुछ लोगों के रिसेंटली रीयूनियन भी हुए हैं, उसका प्रूफ आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में और आप मेरे इंस्टाग्राम पे टॉक थ्रू टैरो वहाँ जाके स्टोरीज़ में चेक कर सकते हो। मैं बहुत सारे फीडबैक लगाती हूँ और कुछ लोग मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में भी चेक कर सकते हैं कि रिसेंटली, यानी कि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी लोगों का रीयूनियन हुआ है। तो यहाँ पर मुझे एक क्लियर पॉजिटिव साइन अगर बताऊँ तो ये दिखाई दे रहा है कि अगले आने वाले 11 हफ्ते आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। नंबर 11 भी आपको किसी भी रूप में दिखाई दे सकता है। आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो और आपका जो भी एक दूसरे के साथ ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप चल रहा है या चलता आया है, उसके अंदर ही आपको बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन फेस करनी पड़ रही होंगी। तो अगले कुछ कार्ड्स आपके पर्सन की रियल इंटेंशन ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द ये इंसान अपनी फैमिली से भी आपके बारे में बात कर सकते हैं अगर फैमिली इश्यूज़ आ रहे हैं। और जो लोग पहले से ही मैरिड हैं तो डेफिनेटली उनकी फैमिली में कोई ऐसा स्ट्रेसफुल टाइम चल रहा है, चाहे वो करियर में कोई स्ट्रेस को फेस कर रहे हो, प्रॉब्लम से ओवरकम कर रहे हो, किसी तरह की स्पिरिचुअल जर्नी पर वो ऑलरेडी हो, जिसकी वजह से ये इंसान आपके लिए कोई क्विक एक्शन नहीं ले रहे और आपको लगता है कि शायद आपका जो पर्सन है वो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो करते। और ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों की लाइफ में आपके पर्सन के साथ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। गौर आपको इस बात पे करना है कि ये जनरल रीडिंग है, सभी के साथ ऐसा नहीं होगा कि कोई तीसरा इंसान आप दोनों के बीच में हर्डल क्रिएट कर रहा हो, रास्ते का कांटा बना हो। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर ज़रूर निकल कर आई है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और उसी की वजह से ये पर्सन जो है डबल माइंडेड हो जाते हैं कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, कौन सा इंसान मेरी लाइफ में आगे चलकर मुझे सपोर्ट करेगा, मुझे समझेगा और मेरी कोई भी अगर गलती होती है तो उसको माफ़ कर देगा। तो इस टाइम जो उनका ध्यान है आपके ऊपर तो है, साथ साथ ये पर्सन कुछ घबराया हुआ भी कार्ड्स में दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि यहाँ पे इनकी फैमिली थोड़ी ट्रेडिशनल फैमिली है और ये अपनी फैमिली को अगर चूज़ करते हैं या इनकी फैमिली इन पर किसी तरह का प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं या इन पर ऑलरेडी प्रेशर बना हुआ है, बाहर कहीं और रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं, तो उसका भी स्ट्रेस आपके पर्सन के ऑरा में दिखाई दे रहा है। यानी कि स्पिरिचुअली कहूँ, मेंटली कहूँ, फिज़िकली कहूँ, तो अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको ओवर थिंक कर रहे हैं।
तो कुछ कार्ड्स में यहाँ जो निकल कर आया है कि आपके पर्सन अपने किसी फ्रेंड के साथ आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं या अपने दिल का हाल है, चाहे इनका दिल टूटा हुआ है अंदर से, उसको हील करने की कोशिश भी ये करते हैं। और आधे लोगों के केस में एक ऐसा सिनेरियो दिख रहा है जहाँ पर पास्ट में इस पर्सन ने इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, या फिर कह लो आप दोनों में ईगो बैटल बहुत रहा। आप भी ईगोइस्टिक रहे, ये भी ईगोइस्टिक रहे, और जब आप इनको मौके पे मौका देते जा रहे थे, ये इंसान संभलने का नाम नहीं ले रहे थे। यानी कि इन्होंने गलतियां तो पास्ट में की हैं। और आज की इस वीडियो में 2 सिनेरियोस क्लियरली दिख रहे हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल के पार्टनर वो हैं जो अपनी फैमिली को नाराज़ नहीं करना चाहते और आपका हाथ भी थामना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है। शायद आप लोग डिफरेंट कल्चर से हो या आप लोगों का सोशल बैकग्राउंड जो है, फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो बहुत डिफरेंट है। आप लोगों की रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, एथनिसिटी वो अलग हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आधे सिनेरियो में वो लोग आते हैं जिनके पार्टनर पास्ट में बहुत इमैच्योर रहे, चाइल्डिश रहे, रिलेशनशिप को किसी सीरियस मंजिल तक पहुंचाने के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली सोचते नहीं थे। जैसा रिलेशन चल रहा है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में कैजुअल रहे, और आज उसका भुगतान कर रहे हैं कि ये अपने दोस्तों से आपके बारे में कोई गाइडेंस ले रहे हैं कि मैं कैसे कांटेक्ट करूं। ब्यूटीफुल। ये एनर्जी ब्यूटीफुल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इस रीडिंग में लेयर पर लेयर निकल रही है उनकी फीलिंग्स की। तो अगर मैं ज़ोडिएक साइन के यहाँ पर कार्ड्स देखूं, जो कि राशियाँ हो सकती हैं आपके पर्सन की बर्थ चार्ट में कहीं भी। पहली राशि यहाँ पर आई है मिथुन राशि, जेमिनी। दूसरी राशि यहाँ पे स्कॉर्पियो है, वृश्चिक। तीसरी राशि यहाँ पर पाइसिस आई है, यानी कि मीन राशि। चौथी राशि यहाँ पर लियो है, सिंह राशि। पांचवी राशि यहाँ जो दिखाई दे रही है, और ये काफ़ी स्ट्रांगली आई है क्योंकि लिब्रा राशि जो है जस्टिस की राशि भी है। अगर आप लिब्रा का सिंबल देखते हो ज़ोडिएक साइन में, वो एक वेइंग स्केल का है, तराजू का है। और आपके रिलेशन में बहुत जल्दी कोई ऐसा पीसफुल रेजोल्यूशन आ सकता है जो आपको इनर सेटिस्फैक्शन भी देगा, दोनों को, आपके पर्सन को भी और आपको भी। और जो आपका लंबा इंतज़ार है, इतने महीनों का, इतने सालों का, वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर फुलफ़िल कराएगा। यानी कि आपका जो इंतज़ार है वो फाइनल स्टेज पर है। तो लिब्रा का साइन आपके पर्सन का इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि जो तुला राशि है वो आप दोनों के बर्थ चार्ट में रिलेशनशिप के हाउस को डोमिनेट कर रही है, और जो लोग मैरिड हैं उनके मैरिटल हाउस को, मैरिटल हैप्पीनेस को, हार्मनी को, पीस को और लव को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रही है। तो अगला ज़ोडिएक साइन यहाँ पर टॉरस का भी आया है, यानी कि वृषभ राशि। उसके बाद मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न। फिर यहाँ पर एरीज है, मेष राशि, और जो लास्ट राशि यहाँ पर आई है वो वर्गो है, यानी कि कन्या राशि। तो ये राशियाँ आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में ज़रूर होंगी, और जिनके नहीं आई राशियाँ तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि रीडिंग में जो चीज़ चैनल्ड होनी होती है वो यूनिवर्स और डिवाइन एंजल की गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही होती है। वी आर जस्ट मीडियम, हम सिर्फ मीडियम है, चैनलर है। और अगर आपको बहुत क्लैरिटी चाहिए तो आप अपनी पर्सनल पेड कंसल्टेशंस स्क्रीन पर दिए गए डिटेल्स पर जाके कांटेक्ट कर सकते हो।
तो अगर मैं आपके पर्सन की अभी की एनर्जी देखूं, करंट एनर्जी उनकी फीलिंग्स को लेकर जो आपके लिए है वो यही है कि ये इंसान आपको अपना कंपैटिबल पार्टनर मानता है। इनको लगता है कि आप इनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हो। काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली, एकोमोडेटिंग, सपोर्टिव कनेक्शन ये पास्ट में रहा है और बहुत जल्दी ये कनेक्शन ग्रो हुआ था। दोनों की म्यूचुअल अट्रैक्शन है एक दूसरे के साथ, और कुछ लोगों के पास्ट में बहुत डीप फिज़िकल रिलेशंस भी बने होंगे जो बहुत इंटेंस रहे। डज़न्ट मैटर आप लोग किसी मैरिड पर्सन से पास्ट में डील कर रहे थे या अभी भी कर रहे हो, और कुछ लोग ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जो दोनों ही शादी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रीज़न्स ऐसे हैं जो हमेशा आप लोगों के बीच में आकर सेपरेशन क्रिएट करते हैं। तो अभी ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर ये आपको अपनी कोई प्रॉब्लम बताएंगे तो शायद आप इनका वेट करने के लिए रेडी भी हो सकते हो। मतलब इनको अंदर से श्योरिटी है कि मेरी पार्टनर जो भी है या जो मेरा पर्सन है, अगर मैं उनको अपने दिल का सच्चा रीज़न बता दूंगा या दूंगी तो डेफिनेटली वो मुझे सपोर्ट करेगा और मेरा वेट भी करेगी। ऐसा आपके यहाँ पर 80% लोगों के पार्टनर को लग रहा है, लेकिन 20% व्यूअर्स के पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये तरह तरह के लोगों से गाइडेंस भी ले रहे हैं और आपका लगातार सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं। कोई भी ऐप जहाँ पर बहुत ज़्यादा आप एक्टिव रहते हो, चाहे वो व्हाट्सएप है, ये रात को भी देखते होंगे कि आप कितने बजे ऑनलाइन आए हो, और अगर आपने ब्लॉक कर रखा है इनको, फिर भी ये किसी दूसरी आईडी से या किसी दूसरे नंबर से आपके ऊपर नज़र रखते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे व्यूअर्स की एनर्जी ऐसी आ रही है जो खुद अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा सोशल ऐप्स पर देखते रहते हैं, और आपको तसल्ली मिलती है जब भी वो ऑनलाइन आते हैं या कोई नया अपडेट उनकी लाइफ से रिलेटेड वो स्टोरी पोस्ट करते हैं या कोई सैड स्टेटस या रोमांटिक स्टेटस लगाते हैं, तो आपको दिल से खुशी होती है कि चाहे सेपरेशन है लेकिन मेरा पर्सन भी मेरी कमी को आज महसूस कर पा रहे हैं। ब्यूटीफुल। तो कुछ लोगों को डेफिनेटली, जो मैंने आपको अगले 11 हफ्ते बताए हैं, 11 का जो नंबर है वो आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा क्लियरली निकल कर आया है। काफ़ी सारे लोगों को 1111 यानी कि 4 बार 1 या अकेला 11, या किसी को 111 और सिंगल 1 भी बहुत दिख रहा होगा। कुछ लोगों के लिए ये जो नंबर्स हैं ये आपको अभी से पहले काफ़ी हफ्तों से बार बार रिपीटेडली दिखाई दे रहे होंगे। आप में से ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनका रीयूनियन हुआ है अपने पर्सन के साथ, लेकिन दोबारा आपका जो पर्सन है फिर आपको सेपरेशन में डाल जाते हैं। और यहाँ पर मेन वजह ऐसे लोगों की भी आ रही है जिनको कमिटमेंट में कोई भी क्लैरिटी नहीं मिल रही, यानी कि आपका पर्सन कमिटमेंट के नाम पर बहुत ज़्यादा आपको घुमाना शुरू कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भी 20% लोगों का पार्टनर कोई भी एक्शन नहीं लेगा। सो कोई भी एक्शन ओवरनाइट एक्सपेक्ट मत करिएगा, क्योंकि 20% व्यूअर्स के पार्टनर खुद में ही कंफ्यूज्ड है कि उनको आखिर आगे करना क्या है। और बाकियों के लिए यहाँ जो 80% लोग हैं उनके पार्टनर तो आपको किसी भी रूप में मनाने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे वो कुछ ऐसा रोमांटिक या कह लो कोई ऐसा झूठ भी हो जो आपको मनाने के लिए वो बोल देंगे, लेकिन आपके साथ वो दोबारा रीयूनियन में आने को बेकरार दिखाई दे रहे हैं रीडिंग में। तो कुछ लोगों के लिए तो ये पर्सन बहुत जल्दी आएंगे, अगले 11 घंटे में किसी को कॉल आ सकती है, मैसेज आ सकता है, किसी फ्रेंड के थ्रू आपको इनके बारे में पता लग सकता है, या खुद से भी ये आपको रीच आउट कर सकते हैं।
और कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 1 आवर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। किसी को कॉल मैसेज कुछ भी आ सकता है। और मेरे व्यूअर्स को अगले जो 11 दिन हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे अपनी लव लाइफ से रिलेटेड। यानी कि अगर आपका लव है, रिलेशन है, या आप मैरिड हो, मैरिटल लाइफ से रिलेटेड भी आपको रीयूनियन या दोबारा कांटेक्ट में आने के लिए आपके पर्सन अप्रोच कर सकते हैं। बाकी मुझे आपकी एनर्जी भी बहुत मिरर करती हुई दिखाई दे रही है। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जब आप उनको याद करते हो तो वो भी आपको याद करते हैं, क्योंकि उनको भी आपसे या आपके बर्थ डेट से रिलेटेड, आपके बर्थ मंथ से रिलेटेड या आपके नाम से रिलेटेड जो इनिशियल या अल्फ़ाबेट है उनको भी बार बार दिखाई देते होंगे। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आज की रीडिंग में एक स्पिरिचुअल डीप कनेक्शन में बंधे हैं। अभी भी बहुत सारी अवेकनिंग आप लोगों की होनी है, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। आज की रीडिंग में मेजॉरिटी के लिए तो पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, जल्दी एक्शन आ सकता है, लेकिन 20% लोगों के पार्टनर आज भी कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। यानी कि बहुत स्लोली बेबी स्टेप्स लेते हुए आपको रीच आउट करेंगे। तो आई होप गाइस आज की इस वीडियो से आपको गाइडेंस भी मिली होगी, क्लैरिटी भी मिली होगी, एंड आई बिलीव कि आप गाइडेंस को फॉलो करोगे। सेल्फ लव करते रहें, हीलिंग देते रहें अपने पर्सन के नाम पर, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोल सकते हैं, मेडिटेशंस कर सकते हैं, जर्नल लिख सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। बाद में कुछ नहीं करना, रिलैक्स होके सरेंडर कर देना है डिवाइन को, यूनिवर्स को। फाइनल वो देखेंगे कि डिवाइन टाइमिंग पे आप लोगों को किस तरह से यूनियन में लाना है। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स कमेंट सेक्शन में डालकर इस रीडिंग की गाइडेंस को फॉलो कर लीजिए। अपना सभी ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।